4 तारीख को दोस्तों लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है। लेंसकार्ट जिन्होंने स्टाइल देना सिखाया है हमें, स्टाइल देना ये। तो दोस्तों लेंसकार्ट का आईपीओ 4 तारीख को आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि हम इसको ख़रीदें या फिर आप बाय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं इस आईपीओ को देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेना तो दूर की बात, मैं देखना भी नहीं चाहता। देख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। रीज़न बताऊँगा, प्रॉपर बात बताऊँगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और नो डाउट पैसा बन सकता है, पैसा आपका अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन अमीर लोगों का पैसा बन चुका है। तो अमीर लोगों ने सिर्फ लिस्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस शेयर को जो लिस्ट होगा ये शेयर सिर्फ और सिर्फ बेचना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मेरे हिसाब से लेंसकार्ट का ये एक बबल बना हुआ है कि बस खरीद लो। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि इंडिया में लेंसकार्ट के बहुत सारे शोरूम्स ओपन हुए पड़े बहुत टाइम से। तो लेंसकार्ट लोगों को पता है कि लेंसकार्ट क्या है, मतलब एक जानी मानी कंपनी है, एक प्रचलित कंपनी है। ठीक है, कुछ ऐसा ही ओयो के टाइम में हुआ था, कुछ ऐसा ही ओला के टाइम में हुआ था जब ये आईपीओज आए थे, बजाज फाइनेंस आया था। तो ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि लोगों को पता थी, तो लोगों ने फटाफट से इसे बाय करा था। तो कुछ ऐसा ही लेंसकार्ट के बारे में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हुई क्या है कि यहाँ पे जो इस कंपनी के फाउंडर हैं पीयूष, तो उन्होंने कम प्राइस पे इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो भी लोन पे। मतलब पैसा तो लगाया, ऊपर से लोन लेकर पैसा लगाया। मतलब वैल्यूएशन जो है डबल ट्रिपल कर दी, 4 गुना वैल्यूएशन इन्होंने कर दी। जब लोगों को ये चीज़ दिखी कि भाई कंपनी का ओनर अपने शेयर्स को इतना ज़्यादा खरीद रहा है, जब वो बंदा पैसा लगा रहा है तो हम क्यों ना पैसा लगाएं। एक मिडिल क्लास फैमिली की या एक आम नागरिक की सोच ये है कि हम तो भाई ये आईपीओ खरीदेंगे, क्योंकि पीयूष ने भी पैसा लगाया, उन्होंने तो लोन लेकर पैसा लगाया, हम भी लगाएंगे पैसा। तो उन्होंने जब पैसा लगाया कम प्राइस पे उन्होंने खरीदारी कर ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने खरीदारी करी उस शेयर की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गई। आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि ये जो शेयर लिस्ट हो रहा है ये 402 के प्राइस पे निकल रहा है जी, 402 के प्राइस पे। अगर आपने इस शेयर को लेना है, एक लोट भी अगर आपने लेना है जिसमें टोटल 37 शेयर्स हैं, तो वो आपको तकरीबन यहाँ पे आप देखो 14,874 रुपए के 37 शेयर आपको पड़ेंगे, यानी कि एक लोट पड़ेगा। मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ। मैं आईपीओ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक बबल है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े लोग जो हैं वो पैसा कमा लें और छोटे लोग जो हैं वो फंस जाएं। क्योंकि बड़े लोगों में क्या चीज़ होती है, बड़े लोगों में होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनको अंदर की बातें सभी को पता होती है। अब जैसे ये मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में क्या चीज़ है क्या नहीं, कैसे काम चलता है, जो कुछ भी है ये सिर्फ मुझे पता है। ये बाहर से कोई आएगा उसे नहीं पता। सेम ऐसा ही मार्केट में होता है। जिस कंपनी के बंदे ने जो चीज़ कर दी अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, तो वो उसकी चाल है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो बड़े लोगों की चाल को समझना होता है दोस्तों, फंसना नहीं होता बस। हाँ, जब इस कंपनी का प्राइस तकरीबन मुझे 300 के आसपास मिलेगा गिरावट के बाद, तो मैं इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है। और अगर इसका प्राइस ऊपर की तरफ खुलता है
तो बिकवाली तो होनी ही होनी है। शेयर प्राइस एक बार तो नीचे आता है, तब इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर लेना, तब आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीयूष जी का पैसा बहुत ही ज़्यादा बनने वाला है इस आईपीओ की वजह से। वैल्यूएशन तगड़ी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहूँ इतनी वैल्यूएशन, मैं हैरान हूँ सोच के यार। तो ये चीज़ होती है कि कंपनी ने पहले ब्रांड ला दिया और फ़ायदा अब उसे मिल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पीयूष जी की कंपनी घाटे में थी ये वो, अभी भाई पैसा, इतना भयंकर पैसा उनके पास आने वाला है। बन तो चुका है, पैसा बन चुका है उनका, क्योंकि उन्होंने सस्ते में ख़रीदा था। अभी वैल्यूएशन 4 गुना हो चुकी है। तो फंसना मत, मतलब जब भी किसी चीज़ की हवा बहुत ज़्यादा हो जाए ना, उस चीज़ में कभी मत फंसना, पैसा आपका डूब जाएगा। अगर पैसा बन जाए तो उसे लक समझ लेना कि लक से पैसा बन गया, लक, ठीक है जी। लेकिन स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी कोई हवा फैले तो पैसा कभी मत लगाओ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही आपको क्लियर करने वाला था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।